हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लेक्चर 2। आइए, इस लेक्चर में हम लास्ट दो टॉपिक कवर करेंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। आप इस फोटो में देखिए, ये बहुत सारे सोलर पैनल हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आइए हम स्टडी करते हैं पहले नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये जो सोर्सेस होते हैं ये रिन्यूएबल होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते और ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होते। ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग टाइड, सन, जियोथर्मल एंड न्यूक्लियर। सो आइए वन बाय वन सबके बारे में स्टडी करते हैं। सोलर एनर्जी, आप इस फोटो में देखिए, ये एक सोलर पैनल है। सन की रेडिएशंस की वजह से ये सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सो द एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है और ये पॉल्यूशन फ्री है, पर ये रात को काम नहीं करता बिकॉज सन हमारे पास रात को हीट नहीं जनरेट करता। आइए अब हम पढ़ते हैं सोलर कुकर के बारे में। सोलर कुकर का मैकेनिज्म भी सोलर एनर्जी ही है। अगर हमारे पास एक ग्लास है, ब्लैक बॉडी है और पॉलिश सरफेस है, हम सोलर कुकर बना सकते हैं। हम खाना पका सकते हैं और खाना जो कुक होगा वो हीट रेडिएशन की वजह से कुक होगा, पर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अच्छी बात है। सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। अब हम पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी। द टाइडल एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम राइजिंग एंड फॉलिंग टाइड्स। जब टाइड्स जो होती हैं वो कभी ऊपर होती हैं कभी नीचे होती हैं, उससे विंग्स घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसमें पावर जनरेशन ज़्यादा नहीं होती और ऐसी बहुत कम जगह हैं जहाँ पे हम टाइडल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम स्टडी करते हैं वेव एनर्जी के बारे में। द अनइक्वल सोलर हीटिंग ऑफ अर्थ जनरेट्स विंड एंड विंड ब्लोइंग ओवर वाटर जनरेट वेव्स। वेव्स जनरेट कैसे होती हैं? जब सोलर हीटिंग, जब सन हीट करता है और विंड्स घूमती हैं, उससे पानी हमारी टाइड्स की फॉर्म में वेव्स बनती हैं। तो इसमें जो एनर्जी पोजेस होती है ओशन और सी वेव्स की वजह से, हम उसको विंड एनर्जी कहते हैं। ये फ्री है और पोल्यूशन फ्री भी है। इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी एक्सपेंसिव है, पर आफ्टर द कंस्ट्रक्शन इट हैज़ नो मेंटेनेंस कॉस्ट। सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। अब हम पढ़ेंगे थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी। सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी। ये जो पानी गर्म होता है, हम उससे सोलर एनर्जी पानी को गर्म करती है, हम उसकी हीट से ओशन थर्मल एनर्जी बनाते हैं। ये कॉन्टिन्यूस है, पॉल्यूशन फ्री है और रिन्यूएबल है। इसका ड्रॉबैक, इसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। आइए अब हम स्टडी करते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जो हमारी अर्थ है वो अंदर से बहुत गर्म है और उसकी हीट की वजह से कुछ नेचुरल अकरिंग थर्मल एनर्जी मिलती है हमें रॉक्स में, और उनमें से फ्लूइड्स निकलते हैं और उनकी फॉर्मेशंस की वजह से हम जियोथर्मल एनर्जी बना सकते हैं। ये 24 आवर्स अवेलेबल है, बहुत चीप है, एक्सपेंसिव नहीं है। इंडिया में मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में हम इसको देख सकते हैं। आइए अब हम स्टडी करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी एक्चुअली है क्या? हमने सुना इसके बारे में बहुत बार है, बट हमें इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती। न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी ऑब्टेनेबल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। हमारे पास कोई भी एटम है, हम उसके न्यूक्लियस से जो एनर्जी डिराइव करते हैं, हम उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। जो यूरेनियम 235 है, अगर हम 1 kg यूरेनियम 235 को यूज़ करें तो जितनी एनर्जी उससे प्रोड्यूस होगी वो इक्वल होगी 2500 टन ऑफ कोल से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बट इसकी प्रॉब्लम है, जो न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस होता है, हम उसको डिस्पोज करने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम उसको सॉइल के अंदर भी नहीं रख सकते क्योंकि उससे सॉइल पॉल्यूट होगा। ये अभी तक एक प्रॉब्लम है। और न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट में अगर लीकेज हो जाए
तो पूरे सिटी में डेथ कॉज हो सकती है। तो ये थोड़ा डेंजरस है, बट हाँ, एनर्जी जो प्रोडक्शन जो है वो बहुत वास्ट है। आइए अब हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। अब इतनी सारी जो हम एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से पोल्यूशन बहुत होता है। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं हम उनको बर्न करते हैं, कोल को, और उससे एयर पोल्यूशन होता है। जो हम इतने सारे डैम्स बनाते हैं उससे बहुत सारे विलेजेस अलग अलग हो जाते हैं। बहुत सारे विलेजेस के पीपल को अपना विलेज चेंज भी करना पड़ता है, और डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को बहुत लॉस होता है। और जो टर्बाइंस घूमती हैं, चाहे वो पानी की वजह से घूमे, चाहे एयर की वजह से, या फिर चाहे स्टीम की वजह से, वो नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करती हैं। तो इसलिए इससे हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट होता है। पर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें दोनों को सस्टेनेबली यूज़ करना होगा। अब हमारा टॉपिक आता है लास्ट, हाउ लॉन्ग विल द एनर्जी सोर्सेज लास्ट। कि हमारे जितने भी सोर्सेज हैं जो कन्वेंशनल हैं, ये कब तक हैं। जो फॉसिल फ्यूल है, एक स्टडी से पता लगता है कि फॉसिल फ्यूल आने वाले सिर्फ 60 ईयर्स तक और हैं। उसके बाद हमारे पास फॉसिल फ्यूल नहीं होंगे और हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे। जो नेचुरल गैस है वो आने वाले सिर्फ 40 ईयर्स के लिए और है। और कोल जो थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है वो हमारे पास आने वाले सिर्फ 200 ईयर्स के लिए है। उसके बाद कोल पूरा ख़त्म हो जाएगा। सो हमें इसको सस्टेनेबली यूज़ करना होगा फॉर द फ्यूचर जनरेशन्स टू कम, वो भी इसको देखें और एनर्जी प्रोड्यूस करें। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। Thank you friends for watching. Feel free to ask doubts. Thank you and have a nice day ahead.